नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। 20 मिनट में 20 खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय। हम अगले 20 मिनट में आपको देश दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में है बल्कि दिलचस्प भी है और अहम भी है। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले देखते हैं राजस्थान की कौन कौन सी खबर इस वक्त अहम है। धू-धू कर जलती कार की ये तस्वीरें चुरू से आई हैं। NH52 आपड़ो पेट्रोल पंप के पास शुक्रवार रात 2 कारों की भिड़ंत के बाद एक कार में भीषण आग लग गई। लेकिन गनीमत ये रही कि वहां मौजूद लोगों ने कार चला रहे शख्स को बाहर निकाल लिया, जिसके बाद देखते ही देखते कार आग के गोले में तब्दील हो गई और उसमें धमाके होने लगे। सूचना के बाद मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस और नगर परिषद की दमकल ने आग पर काबू पाया। लेकिन जब तक लपटों पर काबू पाया गया तब तक कार कबाड़ में तब्दील हो चुकी थी। राहत की बात ये रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक एक कार बिसाऊ से आ रही थी जबकि दूसरी कार झुंझुनू की तरफ जा रही थी। राजगढ़ पुलिया के पास बिसाऊ रोड पर दोनों कारों की भिड़ंत हो गई। टक्कर लगने के बाद एक कार में आग लग गई। लपटें उठती देखकर लोग मौके की तरफ भागे। जिस कार में आग लगी हुई थी उसमें कार ड्राइव कर रहा शख्स बैठा था, जिसे लोगों ने गेट खोलकर बाहर निकाला। बाहर निकलने के बाद कार सवार वहां से भाग गया। बताया जा रहा है कि जिस कार में आग लगी उसमें रिड़वा की ठाड़ी निवासी रोडवेज कर्मचारी था। शख्स के नशे में होने की बात कही जा रही है, जबकि दूसरी कार में गांव भामासी का अमित कस्बा था, जो परिवार सहित झुंझुनू होते हुए सीकर जा रहा था। सामने से आ रही रॉन्ग साइड की गाड़ी ने गाली गलौज के साथ कार सवार से सब कुछ छीन रहे नकाबपोश और बदमाशों से रहम की गुहार लगाती लड़की। तस्वीरें उदयपुर की हैं। बड़ी तालाब के किनारे एक युवती से लूट का वीडियो वायरल हो रहा। बताया जा रहा है कि शुक्रवार शाम को नई थाना इलाके में स्थित बड़ी तालाब पर गौरेला रोड पर एक कार में युवक और युवती पहुंचे थे। ऐसे में 4 युवकों ने चाकू की नोक पर युवक से नकदी और दूसरे सामान लूट लिए। देख भाई ने पूरा देख लिया यार। खुला है ना भाई। अरे भाई मेरा नहीं है, मेरा सिर्फ ये था पानी की बोतल। अरे भाई यार चाबी तो दे दे। वह चाबी तो दे दो प्लीज। हाँ, तो ये है कि लुटेरे गाड़ी की चाबी भी लेते गए। बहरहाल युवती ने बड़ी सूझबूझ से लूट का वीडियो अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया, जिससे लूट करने वाले युवक के चेहरे सभी के सामने आ गए। अब पुलिस इस वीडियो के आधार पर लुटेरों की तफ्तीश में जुटी है। सड़क पर वाहनों की जानलेवा टक्कर, लेकिन तस्वीरें हादसे की नहीं रंजिश की हैं। चुरू जिले की सरदार शहर तहसील के गांव भादासर में बीकानेर मेगा हाईवे पर रुपयों के लेन देन में 2 पक्षों में लाठी भाटा जंग हो गई। दोनों पक्ष के लोगों ने जीप और ट्रैक्टर चलाकर एक दूसरे पर जानलेवा हमला किया। भिड़ंत से गांव में अफरा तफरी मच गई। किसी ने इस खौफनाक मंजर का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वायरल वीडियो में मौत का मंजर साफ देखा जा सकता है। दोनों पक्ष के लोग एक दूसरे की जान के दुश्मन बनकर पिकअप और ट्रैक्टर एक दूसरे पर चढ़ा रहे हैं। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच लाठियों और पत्थरों से वार किए गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची सरदार शहर पुलिस ने 6 लोगों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। दोनों गुटों में से किसी ने थाने में मामला दर्ज नहीं कराया। पुलिस के मुताबिक बाद में दोनों गुटों में समझौता हो गया था। जमीन पर बेहोश पड़ी बच्ची और आसपास खड़े लोग। तस्वीरें भरतपुर की हैं। यहाँ के डिग थाना क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि दुष्कर्म के बाद आरोपी बेहोश बच्ची को शमशान घाट के पास फेंक गया। पीड़िता की मां ने थाने में एक नामजद के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया। पुलिस ने पीड़िता को अस्पताल में भर्ती कराकर उसका मेडिकल मुआयना कराया। दुष्कर्म की पुष्टि के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और 2 आरोपियों को दबोच लिया। अजमेर पुलिस ने 11 करोड़ की नशीली दवा मामले में फरार मुख्य आरोपी दवा कारोबारी श्याम सुंदर मुंदड़ा को नागौर जिले के मेड़ता से गिरफ्तार किया है।
आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 3 थानों की पुलिस के अलावा स्पेशल टीम भी पिछले 15 दिनों से कई जगहों पर दबिश दे रही थी। अजमेर पुलिस ने 23 मई और 1 जून को 3 अलग अलग कार्रवाई करते हुए प्रतिबंधित नशीली दवाओं के जखीरे को जब्त करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जबकि मुख्य आरोपी फरार हो गया था। पुलिस की शुरुआती पड़ताल में सामने आया है कि आरोपी श्याम सुंदर पिछले साल कोरोना के चलते लगे लॉकडाउन के बाद से ही अवैध नशीली दवाओं के काले कारोबार से जुड़ा था और अजमेर को इसने ट्रांजिट सेंटर के रूप में बना रखा था, जहां ये अवैध नशीली दवाओं का भंडारण करता और बाद में उसको आगे सप्लाई करता था। आरोपी ने शहर के रामगंज, अलवर गेट और क्लॉक टावर थाना इलाके में अलग अलग गोदाम बना रखे थे, जहां इन नशीली दवाओं को रखता था। साथ ही किसी को शक न हो इसके लिए माल की डिलीवरी ई-रिक्शा के जरिए करवाता था। कोरोना के पहले और दूसरे चरण में दवा कारोबार को मिली छूट का इसने भरपूर फायदा उठाया और जमकर इस काले कारोबार को फैलाया। इस मामले में जुड़े और लोगों की तफ्तीश के लिए पुलिस अब आरोपी का रिमांड लेकर गहराई से पूछताछ करेगी। सोशल मीडिया पर पिछले 2 दिनों में शरीर के अंदर चुंबकीय तत्व विकसित होने के वीडियो वायरल हो रहे हैं। इसका कारण वैक्सीन लगना बताया जा रहा है, लेकिन उदयपुर के नरोत्तम गौड़ और उनके पोते यश ने सोशल मीडिया के दावों की पोल खोलकर रख दी। सोशल मीडिया पर वीडियो देखकर नरोत्तम गौड़ ने इसकी सच्चाई पता लगाने की ठानी। नरोत्तम गौड़ ने इसके लिए अपने पोते का सहारा लिया। उसके शरीर पर जब चम्मच, सिक्के और दूसरे लोहे के सामान लगाए तो वो भी चिपक गए। हालांकि इस नन्हे बच्चे यश को अभी तक वैक्सीन नहीं लगी है, उसके बावजूद उसके शरीर पर वस्तुएं चिपक रही हैं। ऐसे में नरोत्तम गौड़ ने ये अपील की है कि वो वैक्सीन के प्रति फैलने वाली अफवाहों से दूर रहें। ऐसी कोई बात नहीं है, अफवाहों पे ध्यान नहीं दे, आराम से वैक्सीन लगवाने जाके वैक्सीन लगाने से बहुत फायदा हुआ है। देश के अंदर एकदम कोरोना की रेट है वो बिल्कुल मरीजों की रेट है बिल्कुल कम हो गई है। झालावाड़ में एक हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। पति और पत्नी के बीच विवाद हुआ और गुस्से में पत्नी अपने मायके चली गई। शख्स ने अपनी पत्नी को मनाने की कोशिश की पर वो नहीं मानी। इसके बाद शख्स अपनी पत्नी को मनाने के लिए मोबाइल टावर पर चढ़ गया। पत्नी को बुलाने की मांग करते हुए शख्स ने काफी देर तक हाई वोल्टेज ड्रामा किया। मौके पर पुलिस पहुंची और उसे समझाने में जुट गई। पुलिस के मुताबिक मोबाइल टावर पर चढ़ा युवक बजरंग लाल शराबी किस्म का आदमी है, जो आए दिन शराब पीकर अपनी पत्नी से मारपीट करता है। इससे परेशान होकर उसकी पत्नी पीहर चली गई, जिससे क्षुब्ध होकर वो मोबाइल टावर पर जा चढ़ा। लोगों ने जब युवक को टावर पर चढ़ते देखा तो उसे नीचे उतरने के लिए कहा, लेकिन उसने किसी की बात नहीं मानी। स्थानीय लोगों को इस घटना की सूचना पुलिस को देनी पड़ी। तमाशा देखने के लिए मौके पर लोग जुट गए। पुलिस ने शख्स को मदद का आश्वासन दिया और उसे नीचे उतारा। कांग्रेस ने जब अपना घोषणा पत्र लॉन्च किया तो उसमें जवाबदेही कानून लाने का वादा किया गया। कांग्रेस की सरकार बनी और इस वादे पर काम भी शुरू हुआ। गहलोत सरकार ने रिटायर्ड आईएएस रामलुभाया की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई, जिसे कानून का मसौदा तैयार करने का जिम्मा दिया गया। कमेटी ने कई बैठकें की, कानून का मसौदा तैयार किया और मुख्यमंत्री को रिपोर्ट भी सौंप दी, लेकिन जवाबदेही कानून नहीं आया। राज्य सरकार ने 12 फरवरी 2019 को बिल के ड्राफ्ट की प्रति प्रशासनिक सुधार विभाग की वेबसाइट पर डाल दी थी, लेकिन लोकसभा चुनाव की आचार संहिता के चलते ये बिल कानून नहीं बन पाया। इसके बाद सरकार ने नए सिरे से सामाजिक जवाबदेही कानून का ड्राफ्ट तैयार किया। इसके लिए सेवानिवृत्त आईएएस रामलुभाया की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया। कमेटी में सामाजिक कार्यकर्ता निखिल डे भी शामिल थे। अफसरशाही, नौकरशाही लोग रोक रहे हैं, लेकिन हमारा मानना है कि ये तो एक राजनीतिक कमिटमेंट है, सरकार का कमिटमेंट था, मैनिफेस्टो में था, फिर बजट में अनाउंसमेंट हुआ, फिर कमेटी बनी, कमेटी में मैं भी मेंबर था। कमेटी ने सर्वसम्मति से अपना रिपोर्ट भी दे दिया, रामलुभाया साहब वाली कमेटी। निखिल डे का कहना है कि नौकरशाही की वजह से बिल कानून नहीं बन पा रहा। दरअसल अगर ये बिल कानून बन जाता है तो भ्रष्ट, लापरवाह ब्यूरोक्रेट्स और कर्मचारियों पर नकेल कसी जा सकेगी। अब देखने वाली बात होगी कि गहलोत सरकार इस बिल को कब कानून में बदल पाती है।
न्यूज 18 राजस्थान के लिए प्रेम मीणा की रिपोर्ट। जिस रेगिस्तान में कभी लोग पानी के लिए तरस जाते थे, वहां आज खजूर की खेती हो रही है। पाकिस्तान की पश्चिमी सीमा में बसे जैसलमेर जिले में इंडो इजराइल तकनीक से खजूर का उत्पादन किया जा रहा है। 600 बीघा जमीन पर दूर दूर दिख रही हरियाली खजूर के पौधे की है। दरअसल राजस्थान सरकार के कृषि और उद्यानिकी विभाग के इस खजूर केंद्र पर फिलहाल 9 प्रकार के खजूर की पैदावार हो रही है। इन दिनों खजूर पकने को आई है। 1 सप्ताह के बाद पकी हुई खजूर बिक्री के लिए तैयार होगी। विभाग ने इसका ठेका दे रखा है। करीबन 30 लाख रुपए सालाना उस संवेदक को जमा कराने होते हैं। इसमें रखरखाव भी उसे ही कराना है। वहीं नए पौधे बनाकर बेचने का काम विभाग के पास है। इसमें भी विभाग को अनुमानित 30 लाख रुपए से अधिक की सालाना आय हो जाती है। विभाग की ओर से प्रति पौधा 1500 रुपए में किसानों को उपलब्ध कराया जाता है। वहीं समय समय पर इसके लिए प्रशिक्षण शिविर भी आयोजित किए जाते हैं। इस फार्म का जो एरिया है वो लगभग 100 हेक्टेयर्स है, यानी 250 एकड़ है। और इस पूरे फार्म पर इरिगेशन का जो साधन है वो ड्रिप इरिगेशन से इसमें पूरे में सिंचाई की जाती है। 20 मिनट 20 खबर में अब देख लेते हैं कुछ दूसरे राज्यों की खबरें। यूपी के सीतापुर में 2 परिवारों में पालतू कुत्ते को लेकर खूनी जंग छिड़ गई। दरअसल एक परिवार का कुत्ता दूसरे परिवार के घर के सामने जाकर बैठ गया। यह ऐसा मुद्दा बना की खूनी जंग चढ़ गई और कई लोग जख्मी हो गए। इस पूरे मामले में गोलियां भी चली और बताया जाता है कि 8 लोग जख्मी हो गए। इलाके में भारी पुलिस बल पहुंचा और जख्मी लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया। जमीन पर पड़ा खून और खाली पड़े कारतूस उस खूनी संघर्ष की गवाही दे रहे हैं जो यहाँ पर 2 पक्षों के बीच हुआ। पुलिस के मुताबिक 2 परिवारों के लोग आपस में ऐसे भिड़े कि एक दूसरे पर हमला कर बैठे और नतीजा क्या हुआ ये खून के धब्बे बयां करते हैं। हम लोग अपने बचाव में हम लोग भी अपना जो भी कर पाए। बाकी आपकी मेरी हालत और हमारी बच्ची की हालत आपके सामने है। मौके पर पड़े खाली कारतूस बताते हैं कि इस खूनी संघर्ष में जमकर गोलियां भी चली और यही वजह है कि कई लोगों को गहरी चोटें भी आई हैं। फायर होने की बात आ रही है। फायर उधर से काफी फायर है। कितनी गोली चले हुए, कितने लोग? 7-8 लोग। कुत्ते के विवाद में आपस में भिड़े लोगों का कहना है कि एक परिवार ने दूसरे परिवार के कुत्ते को अपने घर पर बैठा देखा तो लाठी से मारकर भगा दिया, जिस पर कुत्ते का मालिक भड़क गया और उस परिवार पर हमला बोल दिया। जबकि दूसरे परिवार का दावा है कि उसके परिवार को कुत्ते ने पहले ही काट रखा और 2 लोगों को काट रखा, जिसकी वजह से उन्होंने कुत्ते को भगा दिया। इस विवाद में करीब 8 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए, जिन्हें पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करवाया। रिहायशी इलाकों और कॉलोनियों में छोटी मोटी बातों पर अनबन हो जाना और मारपीट कर देना आम बात है, लेकिन कुत्ते को लाठी मारने के विवाद में किसी इंसान पर गोली चला देना अपने आप में हैरान करने वाला मामला है। एक आशियाना अपना हो, ये सपना हर कोई देखता है और इस सपने को पूरा करने के लिए वो अपने जीवन भर की कमाई भी लगा देता है। लेकिन जरा सोचिए, लाखों के मकान के मालिक को अगर अपनी कार को आशियाना बनाना पड़ जाए तो उसे कैसा लगेगा। ये खबर हैरानी नहीं परेशान कर देने वाली है। दरअसल दिल्ली से सटे गुरुग्राम में एक बिल्डर की लापरवाही की वजह से एक सोसाइटी के कई परिवार वालों को बिजली की मार झेलनी पड़ रही है और उन्हें अपनी रात कार में ही गुजारनी पड़ रही है। रात के अंधेरे में अपनी गाड़ियों में परिवार समेत बैठे लोग किसी सफर पर नहीं निकले, बल्कि पिछले कुछ वक्त से इन लोगों की कारें ही भीषण गर्मी से बचाने के लिए इनका आशियाना बन रही हैं। ये हाल दिल्ली के पास गुरुग्राम की अपेक्स आर होम्स नाम की सोसाइटी का है। दावा किया जा रहा है कि यहाँ 30 घंटे से ज्यादा का वक्त बीतने के बावजूद बिजली नहीं आई तो घर छोड़कर कार की शरण ली और गर्मी से बचने के लिए एसी का लोगों ने सहारा लिया। दिन तो कट जाता है इस गर्मी में, भीषण गर्मी में, लेकिन रात जब आती है तो उस टाइम मच्छर और परिवार के साथ समय बिताना बड़ा ही मुश्किल और जोखिम भरा हो जाता है। तो इस वजह से मजबूरन हम सब लोगों को गाड़ी के अंदर रात बितानी पड़ी। मेरा बच्चा जो है वो सुबह से 4 बार दस्त और 6 बार उल्टी कर चुका है गर्मी के कारण। आप जानते हैं आज गर्मी कितनी है, ह्यूमिडिटी कितनी है, तो मुझे आज उसको गाड़ी में सुलाने के लिए मैं यहाँ पे इस वक्त आया हुआ हूँ। हफ्ता पहले भी पिछले 3 दिन लाइट नहीं थी, 3 दिन हमने बिना लाइट के गुजारा। बिजली की समस्या सुलझाना बिल्डर की जिम्मेदारी है, लेकिन बिल्डर ढूंढे नहीं मिला तो लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। कोरबा में बालको नगर में वॉश बेसिन में कुछ इस तरह ये सांप फंसा हुआ मिला।
सांप को देखने के बाद घर वालों के होश उड़ गए। सांप पानी जाने वाली जाली में फंसा था, ऐसा फंसा था जिसकी उम्मीद कोई कर भी नहीं सकता। जाली में बुरी तरह इस फंसे सांप को निकालने के लिए RCRS टीम की मदद ली गई। अविनाश यादव और उनकी टीम ने बड़ी मुश्किल से जाली को कटर के सहयोग से काटा। कटर की वजह से जाली गर्म हो रही थी, लिहाजा लगातार कटर पर पानी गिराया गया। इस पूरी कवायद में सांप जख्मी भी हो गया। RCRS की टीम ने सांप का इलाज किया, फिर बाद में उसे जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया। बुरहानपुर के नेपा नगर इलाके में बाघ को देखे जाने का दावा किया जा रहा है। तस्वीरें देखिए, कुछ लोग गाड़ी में बैठे हैं। इस दौरान एक बाघ रेलवे लाइन को क्रॉस करता दिखता है। बाघ नीचे उतर जाता है, वहीं गाड़ी की रोशनी के बावजूद बाघ लगातार रोशनी की तरफ देखता रहता है। बाद में वो और नीचे उतरकर झाड़ियों में गुम हो जाता है। दावा किया जा रहा है कि इस वीडियो को नेपा नगर में कार पर सवार कुछ लोगों ने बनाया है। वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो की जानकारी मिलने पर वन विभाग ने अपने स्तर पर जांच शुरू कर दी है। कश्मीर के पुलवामा से चौंकाने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां तेज हवाओं की वजह से एक इमारत की छत ही उड़ गई। कश्मीर के अलग अलग इलाकों में तेज हवाओं ने जमकर तबाही मचाई, लेकिन सबसे खराब हालात पुलवामा के नजर आए। वहां सामने आई एक तस्वीर में एक इमारत की छत उड़ती दिखाई दी। हवाएं इतनी तेज थी कि बड़ी सी इमारत की वो छत किसी तिनके की तरह उड़ गई। आंधी की वजह से सेब और नाशपाती की फसल को भी नुकसान पहुंचने की खबर है। बहुत ही तेज हवाएं हैं और तेज हवाओं की वजह से बागात को काफी नुकसान हुआ है। इसी तरह बड़गाम में भी भारी नुकसान हुआ। वहाँ भी टिन के बड़े बड़े टुकड़े उड़ते दिखे। हवाओं से कच्चे और लकड़ी के मकानों को भी काफी नुकसान पहुँचा। और अब देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की कुछ अहम खबरें। ये तस्वीरें अंतरिक्ष में चीन के बढ़ते वर्चस्व की तस्वीरें हैं। मंगल ग्रह पर उतरा चीन का पहला रोवर झुरोंग अब वहां की तस्वीरें भी भेजने लगा है। चीन की स्पेस सेंटर का दावा है कि मंगल पर जीवन के रहस्यों से पर्दा हटाने के लिए झुरोंग अहम भूमिका अदा कर सकता है। शुक्रवार को जारी हुई इन तस्वीरों में मंगल ग्रह की धूल भरी चट्टानी सतह के अलावा चीन का झंडा लगा रोवर और लैंडर नजर आ रहे हैं। CNSA ने मंगल ग्रह की 4 तस्वीरें जारी की हैं, जिनमें झुरोंग रोवर का ऊपरी हिस्सा दिखाई दे रहा है। साथ ही प्लेटफॉर्म के बाहर निकलने से पहले रोवर की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने एक बयान में कहा, रोवर जिस सतह पर उतरा था वहां से करीब 10 मीटर की दूरी पर उसने एक रिमोट कैमरा लगाया था और फिर उसने कई तस्वीरें ली। चीन ने पिछले महीने मंगल की सतह पर रोवर के साथ तियानवान 1 अंतरिक्ष यान को उतारा था। चीन का जो रोवर मंगल ग्रह की सतह पर उतरा है उसमें कुल 6 पहिए लगे। इसका वजन 240 किलो है। इस रोवर में 6 अलग अलग तरह के वैज्ञानिक उपकरण लगे हुए हैं, जिनकी मदद से रोवर मंगल ग्रह से जुड़ी जानकारियां चीन की स्पेस एजेंसी तक भेज रहा है। चीन के इस रोवर में एक प्रोटेक्टिव कैप्सूल, एक पैराशूट और एक रॉकेट प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया गया है। अमेरिका के बाद मंगल की सतह पर अंतरिक्ष यान भेजने वाला चीन दूसरा देश है। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि चीन का रोवर मंगल ग्रह की सतह पर सौर ऊर्जा के इस्तेमाल से करीब 3 महीने तक रहेगा। इस दौरान ये चट्टानों के नमूने इकट्ठा करके चीन की स्पेस एजेंसी को भेजता रहेगा। ग्रीस में श्रम कानून में हो रहे बदलाव के खिलाफ वहां के कई कर्मचारी संगठनों ने जोरदार प्रदर्शन किया। वहां किसी कर्मचारी या मजदूर से हफ्ते में 40 घंटे काम लिया जा सकता है, लेकिन इसमें बदलाव कर वहां की सरकार कंपनियों को अपनी सुविधा के हिसाब से रोजाना काम के घंटे तय करने की छूट देना चाहती है। और इसी का विरोध करते हुए ग्रीस के कई शहरों में प्रदर्शन हुए। राजधानी एथेंस से सामने आई तस्वीरों में कर्मचारी संगठनों से जुड़े लोग सड़कों पर दिखाई दिए। उन्होंने कई जगहों पर जुलूस निकाले, सड़कों को जैम किया और सरकार के खिलाफ नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों के हाथों में कई बैनर और पोस्टर भी नजर आए। वहीं युवाओं और महिलाओं के साथ हजारों की तादाद में बुजुर्ग भी इन रैलियों में शामिल हुए। देश के कई दूसरे इलाकों में भी इसी तरह की तस्वीर देखने को मिली। दक्षिण कोरिया के ग्वांगजू शहर से सांसें अटका देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। वहां एक 5 मंजिला इमारत बीच सड़क पर चलते ट्रैफिक के ऊपर जा गिरी और 9 लोग उसके भार में दबकर मौत के मुंह में समा गए। बताया गया कि इमारत को पहले ही गिराने का काम चल रहा था, लेकिन
एक दिन पहले वो अचानक जमींदोज हो गई। मगर इस हादसे से चंद मिनट पहले बेखबर लोग सड़क पर पूरी रफ्तार से गाड़ियां दौड़ा रहे थे। तभी अचानक दाईं तरफ मौजूद इमारत ने डोलना शुरू कर दिया और सीधा सड़क पर धावा बोल दिया। सामने चल रही कार ने तुरंत ब्रेक लगाया। इसके बाद सामने धुआं ही धुआं छा गया। सड़क किनारे लगे एक सीसीटीवी कैमरे में भी ये खतरनाक हादसा रिकॉर्ड हुआ। इस वीडियो में बिल्डिंग बेहद करीब से सड़क पर गिरती नजर आई। जब ये हादसा हुआ उसी वक्त बस बिल्डिंग के पास आकर रुकी थी। बस में 17 लोग सवार थे, लेकिन ऊपर से ऐसी बला टपकी कि उसने सब कुछ रौंद डाला। इसके बाद जो तस्वीरें सामने आई उनमें बस बिल्कुल कुचली हुई नजर आई। उसे देखकर ये कहना भी मुमकिन नहीं था कि वो बस थी। जो लंबी चौड़ी इमारत बस पर गिरी वो भी मलबे के पहाड़ में बदली दिखी। उसका कंक्रीट सड़कों पर चारों तरफ बिखरा दिखा और उसके सरिये बाहर निकल गए। हादसे की जानकारी मिलते ही बचाव एजेंसियां घटना स्थल पर पहुंची। मलबा हटाने के लिए करीब दर्जनों क्रेन काम पर लगाई गई। शाम करीब 4:30 बजे हुए हादसे की चपेट में आए लोगों को बचाने के लिए शुरू हुआ अभियान रात 8 बजे तक चलता रहा। मलबे में दबे लोगों को बाहर निकालने के लिए बचाव कर्मियों ने अपनी जान लगा दी। आखिरकार उन्होंने 8 लोगों को बचा तो लिया, लेकिन सभी बुरी तरह से जख्मी थे। इजराइल की राजधानी यरूशलेम से आग की डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ के जंगलों में भीषण आग लगने के बाद आसपास के रिहायशी इलाकों को खाली कराया गया। साथ ही तेल अवीव और यरूशलेम को जोड़ने वाले हाईवे को भी बंद कर दिया गया, क्योंकि हाईवे के बेहद करीब घने जंगलों में भीषण आग की लपटें उठती नजर आईं, जिनके तेजी से फैलने का खतरा बढ़ने लगा। आग से घिरे ऊंचे ऊंचे पेड़ों से घने धुएं का उबार उठता नजर आया। ये धुएं का गुबार बिल्कुल आसमान में बादलों जैसा लग रहा था। इस बीच दमकल कर्मी लगातार आग बुझाने की कोशिश में जुटे रहे और मोटे पाइप थामे ये लोग वहां पानी की बौछार करते दिखे, लेकिन ये काफी नहीं था। खास बात यह है कि आग को काबू में करने के लिए हवाई मदद भी लेनी पड़ी और जंगलों के ऊपर उड़ते एक हवाई जहाज ने पानी की बौछार की तो दूसरा आग बुझाने वाले केमिकल का छिड़काव करता दिखा। तमाम जद्दोजहद के बाद आग की तीव्रता तो कम हो गई, लेकिन खतरा भी पूरी तरह टला नहीं है। ताइवान के एक सफारी पार्क से एक सफेद गैंडे को जापान के चिड़ियाघर पहुंचाया गया। बताया गया कि गैंडों की इस प्रजाति के खत्म होने का खतरा है और इनकी संख्या बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। इसी कड़ी में एमा नाम की इस मादा गैंडे को जापान भेजा गया, जिसके लिए ताइवान के लियोपू सफारी पार्क में एमा को एक ट्रॉली पर रखे बड़े से बॉक्स के अंदर चढ़ाया गया। उसको सांस लेने में मुश्किल न हो, इसके लिए बॉक्स में छेद किए गए थे। ट्रॉली की मदद से उसे एयरपोर्ट पहुंचाया गया, जहां से उसने जापान के लिए उड़ान भरी। जापान पहुंचने के बाद एमा को क्रेन की मदद से वहां के टोबू जू के एक बाड़े में उतार दिया गया। एमा का ताइवान में कोई साथी नहीं था, जिसके बाद उसे जापान भेजने का फैसला लिया गया ताकि वो वहां अपना परिवार बढ़ा सके। एमा का ताइवान से जापान का सफर मार्च में ही होने वाला था, लेकिन महामारी की वजह से इसमें देरी हुई। तोता ही एक ऐसा पक्षी है जो इंसानों की आवाज निकाल सकता है। इतना ही नहीं, वो दूसरे जानवरों की आवाज भी कॉपी कर सकता है। ये सब बात तो आप अच्छे से जानते ही होंगे। हो सकता है कि आपके भी घर में कोई बोलने वाला तोता हो, लेकिन यहाँ पर आज हम जिस तोते की बात कर रहे हैं, ये कोई आम तोता नहीं है, बल्कि ये एक सिंगर तोता है। सुनकर तो आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन ये एकदम सच है। जी हाँ, जिस तोते की हम बात कर रहे हैं, ये एक सिंगर तोता है जो गाना गा सकता है। सोशल मीडिया पर सिंगर तोते का वीडियो बड़ी ही तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। वीडियो में तोता गिटार की धुन पर गाना गा रहा है। ऐसा लग रहा है मानो तोता बहुत उदास है और उदासी भरे गाने गा रहा है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि ये तोता टाइको द पैरट के नाम से जाना जाता है, जिसका वीडियो ट्विटर पर वायरल हो रहा है। सिंगर तोते का ऐसा गाना सुनकर आपका मन बड़ा ही शांत महसूस करेगा। अगर आप काफी फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं तो यकीन मानिए, बस एक बार सिंगर तोते का ये वीडियो देख लीजिए,
वीडियो के इस 33 सेकंड के क्लिप में तोता क्लासिक रॉक धुन पर ऐसा गाना गा रहा है मानो वो उस गाने को फील कर रहा है और अपने जज्बात बयां कर रहा है। तोता देखकर आपके चेहरे की मुस्कान लौट आएगी और थकान छू मंतर हो जाएगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।